जय हिंद मित्रों। दिल्ली में प्रदर्शन। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पर एक तरफा कार्रवाई पर बिजली कामगार करेंगे हड़ताल। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 निजीकरण के विरोध, पुरानी पेंशन बहाली हेतु बिजली कामगारों का दिल्ली में विशाल प्रदर्शन। बिल पारित कराने की कोई भी एक तरफा कार्रवाई हुई तो देश भर के बिजली कर्मी हड़ताल पर जाने हेतु होंगे बाध्य। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में पुरानी पेंशन की बहाली, बिजली कंपनियों के एकीकरण, आउटसोर्सिंग समाप्त कर संविदा कर्मियों को नियमित करने हेतु बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने आज दिल्ली में जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन और रैली की। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर हुई रैली को मुख्यतः शैलेंद्र दुबे, ई करीम, प्रशांत नंदी चौधरी, मोहन शर्मा, आर के त्रिवेदी, कुलदीप कुमार, पी रत्नाकर राव, अभिमन्यु धनखड़, पद्मजीत सिंह, समर सिन्हा, आर के शर्मा, के अशोक राव, कृष्णा भोयूर ने संबोधित किया। ई करीम एमपी, आर किशनैया एमपी, डी राजा एमपी, तपन सेन पूर्व एमपी, हन्नान मुल्ला संयुक्त किसान मोर्चा और आम आदमी पार्टी के गौरव माहेश्वरी ने रैली को संबोधित किया और बिजली कर्मियों के आंदोलन का समर्थन किया। रैली में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि बिजली कर्मियों को विश्वास में लिए बिना जल्दीबाजी में बिल संसद में पारित कराने की एक तरफा कोशिश की गई तो देश भर के तमाम बिजली कर्मचारी और इंजीनियर हड़ताल पर जाने हेतु बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि लोकसभा ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को संसद के ऊर्जा मामलों में स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है, किंतु स्टैंडिंग कमेटी ने अभी तक बिजली कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं से इस पर कोई चर्चा नहीं की है। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों को विश्वास में लिए बिना इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को संसद में पारित कराने की किसी भी एक तरफा कार्यवाही का कड़ा विरोध किया जाएगा और देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मचारी इंजीनियर ऐसे किसी भी कदम के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने हेतु बाध्य होंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से यह अपील भी की है कि ऊर्जा क्षेत्र और बिजली उपभोक्ताओं के व्यापक हित में वे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का पुरजोर विरोध करें। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि विगत वर्ष किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को प्रेषित पत्र में यह लिखित आश्वासन दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 सभी स्टेक होल्डर्स को बिना विश्वास में लिए और सभी स्टेक होल्डर्स से बिना चर्चा किए संसद में नहीं रखा जाएगा। बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़े स्टेक होल्डर बिजली के उपभोक्ता और बिजली के कर्मचारी हैं। केंद्र सरकार ने और केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने आज तक न ही बिजली के उपभोक्ता संगठनों से और न ही बिजली कर्मचारियों के किसी भी संगठन से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के माध्यम से प्रस्तावित संशोधनों पर कोई वार्ता की है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के जरिए उपभोक्ताओं को चॉइस देने की बात पूरी तरह गलत है। दरअसल इस संशोधन के जरिए केंद्र सरकार बिजली वितरण हेतु निजी घरानों को सरकारी बिजली वितरण के नेटवर्क के जरिए बिजली आपूर्ति करने की सुविधा देने जा रही है। बिजली के सरकारी निगमों ने अरबों खरबों रुपए खर्च करके बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क खड़ा किया है और इसके आरक्षण पर सरकारी निगम प्रतिमाह करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इस बिल के जरिए इस नेटवर्क के उपयोग की छूट निजी घरानों को देने की सरकार की मंशा है। जहां तक यह सवाल है कि इससे उपभोक्ताओं को चॉइस मिलेगी, यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि इस बिल के अनुसार यूनिवर्सल सप्लाई ऑब्लिगेशन अर्थात सबको बिजली आपूर्ति करने की अनिवार्यता केवल सरकारी निगमों की होगी। निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियां सरकारी नेटवर्क का इस्तेमाल कर केवल मुनाफे वाले इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ताओं को ही बिजली देंगी। इस प्रकार घाटे वाले घरेलू उपभोक्ताओं और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली देने का काम केवल सरकारी वितरण कंपनी के पास रहेगा। इससे सरकारी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियां आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल हो जाएंगे और उनके पास बिजली खरीदने के लिए भी आवश्यक धनराशि नहीं बचेगी। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि इस अमेंडमेंट बिल के जरिए किसी भी प्रकार आम उपभोक्ता के लिए बिजली सस्ती नहीं होने वाली है।
इसका मुख्य कारण यह है कि बिजली की लागत का 80 से 85% बिजली खरीद का मूल्य होता है और बिजली खरीद के करार 25-25 वर्ष के लिए पहले से ही चल रहे हैं। बिजली खरीद के मूल्य में कोई कमी नहीं आने वाली है। साफ है कि कंपटीशन की बात कहकर जनता को धोखा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में कोई नया संशोधन करने के पहले उड़ीसा के निजीकरण की विफलता और देश के कई स्थानों पर निजी क्षेत्र को दिए गए विद्युत वितरण के फ्रेंचाइजी की विफलता का सम्यक विश्लेषण किया जाना जरूरी है। निजी क्षेत्र के फ्रेंचाइजी मुनाफे वाले शहरी क्षेत्र में भी विफल साबित हुए हैं। अब केंद्र सरकार विफलता के इसी प्रयोग को इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के जरिए आम जनता पर थोपना चाहती है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। जय हिंद।